दिल्ली सल्तनत ने उज्जैन पर चढ़ाई के लिए हजारों की फौज भेजी। उनके पास हाथी, घोड़े, लोहे की कवच पहने सैनिक और घेराबंदी के लिए बड़े बड़े यंत्र थे। दूसरी तरफ बादशराज पवार की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन कहते हैं रणनीति बल से बड़ी होती है। बादशराज ने सीधे सीधे युद्ध करने के बजाय छापामार रणनीति अपनाई। उन्होंने आसपास के पहाड़ों और जंगलों में अपने योद्धाओं को तैनात किया। दिन में दिल्ली की सेना आराम करती और रात को अचानक उन पर हमला होता। दुश्मनों के राशन के गाड़े लूट लिए जाते, पानी के कुएं जहर से भर दिए जाते और रात में शिवालय की घंटियां बजाकर उन्हें डराया जाता। कई हफ्तों तक सल्तनत की सेना थककर टूटने लगी, फिर भी उनका सेनापति हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार खुला युद्ध हुआ। कहते हैं कि उज्जैन की धरती उस दिन लहूलुहान हो गई थी। बादशराज पवार अपने घोड़े केतकी पर सवार होकर सबसे आगे लड़े। उनके हाथ में तलवार बिजली की तरह चमकती थी। एक झटके में 3-3 दुश्मनों को काट गिराते। लेकिन तभी उज्जैन दरबार के कुछ गद्दारों ने दिल्ली की सेना को गुप्त रास्ता बता दिया। दुश्मन किले के भीतर घुस गए। हालत देखकर बादशराज समझ गए कि अब जीत संभव नहीं। उन्होंने आखिरी बार अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और चिल्लाए, ये मिट्टी मेरी है, इसे गुलाम नहीं होने दूंगा। और फिर रणभूमि में शेर की तरह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद भले ही उज्जैन सल्तनत के अधीन चला गया, लेकिन मालवा के गांवों में आज भी बुजुर्ग ये गाथा सुनाते हैं। दोस्तों, आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव।